आजकल 2 दिनों की यात्रा पर अमित शाह महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र में उन्होंने पहले ही दिन बीएमसी को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली। बैठक में लक्ष्य रख दिया कि बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर लगभग 150 सीटें लाएगी। और ये जो संकल्प लिया है 150 का, निश्चित रूप से जो आज महाराष्ट्र के हालात हैं उनको देखते हुए लग रहा है कि ये संख्या वो आसानी से पार कर लेगी। हालांकि आज की डेट में एकनाथ शिंदे गुट का साथ है। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो उस समय उनके साथ उद्धव ठाकरे थे और उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर के 288 टोटल सीटों में 161 सीटें शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर के हासिल की थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने 150 सीट हासिल करने का जो लक्ष्य अपने लिए तय किया है, इसका मतलब आप समझ लीजिए आज माहौल ऐसा है कि अगर एकनाथ शिंदे गुट अलग भी हो जाए तो भी आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 150 सीटें आराम से जीतकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर बीएमसी पे अपना काबिज होने का जो लक्ष्य है उसको पूरा करेगी। लेकिन एकनाथ शिंदे साथ में है, 39 एमएलए उनके साथ में है और 70 से ऊपर आज की डेट में पार्षद उनके साथ में हैं। और अमित शाह ने इस मीटिंग में तय कर दिया, घोषणा कर दी, एकनाथ शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। और इसको लेकर के आपको बता दूं, एकनाथ शिंदे जी की तैयारी चल रही है। शिव सैनिक बहुत बड़ी संख्या में उनके साथ आ चुके हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि उद्धव ठाकरे जो गुट है, हालांकि अभी कोर्ट में पेंडिंग मामला है, लेकिन अब जनता मान चुकी है कि उद्धव ठाकरे से कई गुना बेटर एकनाथ शिंदे हैं। उद्धव ठाकरे सरकार जब चल रही थी, महाविकास आघाड़ी सरकार, उसके कार्यकाल के घोटाले एक एक करके खुलते जा रहे हैं और कुछ घोटालों में तो उनके मंत्री जेल के अंदर बंद है। कितने घोटाले खुल रहे हैं। पत्राचाल घोटाले को कौन नहीं जानता। आम जनता उनके सपने, उनको सपने दिखाए रहे, आपके लिए हम मकान देंगे, पक्के फ्लैट देंगे और जमीन बेच दी बिल्डरों को। इससे शर्मनाक घोटाला आज तक नहीं सुना कि गरीब लोगों के घर खाली कराए गए, झूठ बोलकर, झूठा सपना दिखाकर और उनके हिस्से की जमीन बेच दी बिल्डरों को, अपने आप बन गए अमीर। कहते हैं जनता की सेवा के लिए पार्टी बनाई, लेकिन भ्रष्टाचार कर दिया। अब संजय राउत जी जेल में हैं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के कहने से जेल में गए हैं तो माना जाए भाई केंद्र ने जेल में भेजा है, न्यायपालिका ने भेजा है, न्यायालय ने देखा है, घपला हुआ है, 2 मंत्री जेल में हैं और जितने कारनामे, चाहे तो आप देख लीजिए कहीं पर्यावरण का दरकिनार करते हुए कानून को उन्होंने रिसोर्ट बना दिया है, कहीं बिल्डरों को नियम ताक पे रखकर बिल्डिंग बनाने की अनुमति मिली है, कहीं जो है वो देख रहे हैं कि 100 करोड़ की उगाही के लिए पुलिस वालों से मिलीभगत कर ली गई है। इस तरह के घपले घोटाले जो खुले, उसके कारण आज उद्धव ठाकरे की छवि तो इतनी खराब है कि वो लूट खसूट करने वाले उस तरह के लोग तो जरूर पसंद करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारी भी कमाई अच्छी हो रही थी और कमीशन ऊपर तक जा रहा था, खा रहे थे, कमा रहे थे, अपराधियों की बल्ले बल्ले हो रही थी। लेकिन आज एकनाथ शिंदे सरकार जब से आई है, एकनाथ शिंदे जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने जो काम संभाला है, विकास के कामों को जो गति दी गई है, उसके कारण से लोगों के अंदर विश्वास जमा है कि 2.5 साल जो उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र में विकास को ब्रेक लगा दिया था, अब ये अगले 2.5 साल में उनको पूरा करेंगे। और इसके कारण से पहले से ही आपको बता दूं, देवेंद्र फडणवीस के बारे में महाराष्ट्र में एक आम शब्द है, वो कहते हैं वो विकास पुरुष है। और इस छवि का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जो अमित शाह जी की ये मीटिंग है, इसके कारण से कार्यकर्ताओं में उत्साह और एक रणनीति उन्होंने तैयार की है, जिसका पूरा लक्ष्य बीएमसी को 150 सीटों को जीतने का है। और आपको बता दूं, आप सब तो जानते ही हैं कि अमित शाह को रणनीतिकार माना जाता है। चुनाव के पहले चुनाव का प्रबंधन और जो उन्होंने लक्ष्य तय कर दिया उसको पाना कैसे है, उसके लिए अमित शाह जब मिलकर बैठते हैं तो फिर वो लक्ष्य पूरा होता है। अमित शाह का वहां दौरा बीएमसी के चुनाव के पहले, क्योंकि ये चुनाव आपको बता दूं सितंबर के लास्ट नहीं तो अक्टूबर में ये चुनाव होना है,
और एक उम्मीद है कि अक्टूबर महीने में चुनाव पूरा हो जाएगा। उसकी प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। अमित शाह का वहां होना यह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बीएमसी का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी के चुनाव में सबकी नजर रहती है और यह माना जाता है कि बीएमसी में जिसका कब्जा है वो पूरे महाराष्ट्र को प्रभावित करता है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति बनाने में लगी हुई है। एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर के जिस तरह की कार्य योजना और सीटों के बंटवारे को लेकर के अब मंथन चल रहा है, निश्चित जानिए कि पिछली बार ये शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने मिलकर 161 सीटें जीती थी। जो मेरा अनुमान है वो कहता है कि ये अब बढ़कर के 175 तक जा सकता है। 70 से 75 के बीच ये गठबंधन का आंकड़ा रहेगा, क्योंकि इस बीच जो कार्यकाल रहा है बीएमसी का, उसमें जो अब शिवसेना है इसकी छवि बहुत खराब हुई है। जनता में आक्रोश है कि काम तो कुछ किया नहीं और भ्रष्टाचार हुआ है चरम पर। लोगों ने देखा किस तरह से बीएमसी में भ्रष्टाचार हुआ, उसको लेकर के लोगों के अंदर यह आक्रोश था और लोग ये कह रहे थे, हम तो ये सोच रहे थे कि बीजेपी के जो पार्षद है, बीजेपी का ही कोई मेयर बन जाएगा और इसलिए विकास के काम होंगे, बीजेपी का ही मुख्यमंत्री रहेगा, बीजेपी की केंद्र में सरकार है। तो बीएमसी में इसलिए उन्होंने गठबंधन को वोट दिया था। लेकिन लोग कह रहे हैं मुंबई के कि हमारे साथ धोखा हुआ। तो इस धोखे का जिक्र अमित शाह जी ने भी किया। उन्होंने कहा कि जो लोग धोखा करते हैं उनका असर जनता ठीक से करती है और उनके साथ फिर वही होता है जो अब हो रहा है। तो धोखा हुआ है, जनता के साथ धोखा हुआ है बीएमसी चुनाव में। अब आप देखेंगे कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन को भारी बढ़त मिलेगी और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे गुट है इनका सहयोग है और अंदर अंदर एक समझौता भी है। जब एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, मैं तभी कह रहा था कि यह तय हो चुका है लगभग कि बीएमसी में बीजेपी का ही मेयर रहने वाला है। तो बीएमसी में मेयर रहेगा, कब्जा रहेगा बीजेपी का। और अब आप देखेंगे कि जब दोनों मिलकर के एक तरह से यहां ट्रिपल इंजन की सरकार जब काम करेगी, केंद्र में बीजेपी, राज्य में शिवसेना और बीएमसी में बीजेपी, ये तीनों गठबंधन मिलकर के मुंबई का मूलभूत विकास करेंगे। और जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये माना जा रहा है कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन होगा, यहां बीजेपी का मेयर बैठेगा, उसके बाद जो शिवसेना के मेयर ने रहते हुए और पार्षदों ने जो यहां घोटाले किए हैं उनकी भी परतें खुलेंगी। क्योंकि आपको याद होगा कि जो निगम पार्षद है, इनके रहने के लिए फ्लैट बनाए गए थे जिसमें आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा था और एक बड़ा भ्रष्टाचार उन फ्लैट के बनाने में, रेनोवेशन के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ था। ऐसे कई घोटाले हैं जिनका अभी खुलासा होना बाकी है और जनता इसलिए इंतजार में है कि जब यहां सत्ता परिवर्तन हो तो ऐसे लोगों का खुलासा हो और जेल की सलाखों के वो पीछे जाए जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। वंदे मातरम।